यशोदा, ये जो बालक है इसके कई जन्म हुए हैं और अलग अलग जन्म में ये अलग अलग वर्ण का, अलग अलग रंग का हुआ। किसी जन्म में ये गौर वर्ण का हुआ, तो किसी जन्म में ये रक्त वर्ण का हुआ, तो किसी जन्म में ये नील वर्ण का हुआ, इस जन्म में ये श्याम वर्ण का हुआ है, तो इसलिए लोग इसे घनश्याम कहेंगे। और ये जो है सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए सबके चित्त को आकर्षित करने के कारण इसे लोग कृष्ण भी कहेंगे। आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण। और भी इसके बहुत से नाम होंगे, कोई इसे नंदलाल कहेगा, कोई इसे गोपाल कहेगा, कोई इसे मोहन कहेगा, कोई इसे मुरारी कहेगा, कोई इसे गिरिवरधारी कहेगा। इसके अनेक नाम होंगे। यशोदा जी कहते हैं, परंतु बाबा ये सब कोई भी नाम मुझे नहीं भाते, मैं तो अपने इस लल्ला को कलवा ही कहूंगी, प्रेम से कहिए से ज्यादा। बाबा हंसते हैं और कहते हैं, मैया आप जैसा उचित समझे। यशोदा जी कहते हैं, बाबा आपने नाम तो बताया, अब जरा मेरे लल्ला की पत्री देख करके तो बताइए कि सब कुछ ठीक तो है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बड़ी सुंदर कुंडली है और वृषभ लग्न है और उच्च का जो है चंद्रमा इनका विराजित है। सूर्य भी सिंह राशि का है। उच्च का चंद्रमा होने के कारण से ये बहुत ही तन का सुखी होगा, निरोगी होगा। और जो सूर्य है इसका सिंह राशि का है, इसलिए ये बहुत प्रतापी होगा, राजा होगा। परंतु इसके सप्तम भाव में जो है राहु बैठा है। यशोदा जी कहते हैं, बाबा राहु, परंतु हमने तो सुना है कि राहु बड़ा खतरनाक ग्रह होता है। बाबा कहते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, इसका जो राहु है वह उच्च का है, इसलिए इसकी जो है अनेक स्त्रियां होंगी, अनेक पत्नियां होंगी। यशोदा जी हंसने लगी और कहने लगी, बाबा आपने कहा कि ये राजा होगा, तो राजा की तो बहुत सी पत्नियां होती हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गर्गाचार्य जी हंसते हैं और तब नंद जी से विदा मांगते हैं और तब विदा मांग करके गर्गाचार्य जी पुनः मथुरा के आए हैं। प्रेम से बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय हो। तेरे घर में बढ़ रहे हैं और भगवान अब घुटनों के बल चलने लगे और घुटनों के बल चलते हुए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान घुटनों के बल चलते हुए कभी कीचड़ में चले जाते हैं और कीचड़ में जाकर के पूरे शरीर में कीचड़ लगा लिया करते हैं। तो कभी भगवान घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में चले जाते हैं और बछड़े के पूंछ को पकड़ करके मां मां कहते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कभी भगवान घुटनों के बल चलते हुए नंद बाबा के कमरे में चले जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ जो उनकी पगड़ी रखी है उसको पहन लेते हैं, उनकी तलवार को लेकर के खेलने लगते हैं। तो कभी भगवान यशोदा जी की रसोई में चले जाते हैं और वहां खेलने लगते हैं। वहां से माखन लेकर के आते हैं और भगवान आईने के सामने पहुंच करके जब उसमें प्रतिबिंब देखते हैं तो आईने के उस प्रतिबिंब को भी माखन खिलाने लगते हैं। भगवान ऐसे ही अनेक लीलाएं करते हुए घर में बढ़ रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अब और बड़े हुए और भगवान अब चलने लगे हैं और चलते हुए भगवान सभी गोपियों के घर में चले जाया करते हैं। एक दिवस की बात है, भगवान बाहर भ्रमण कर रहे हैं और एक गोपी को देखा है। वह गोपी
सुंदर से साड़ी को पहन करके, सुंदर से वस्त्र को पहन करके अपने मस्तक के ऊपर में वह दही की टोकरी लेकर के, दही के छीके को लेकर के चल रही है। और भगवान ने जब उस गोपी को देखा तो गोपी के पास आए और कहते हैं, गोपी मुझे माखन दे दो। और जब वो गोपी भगवान को देखती है तो यह कह रही है कि माखन ले लो, माखन ले लो। परंतु जब भगवान का दर्शन किया तो वो कहने लगी, माधव ले लो, माधव ले लो। भगवान कहते हैं, गोपी हमें भी माखन खिलाओ। गोपी कहती है कि तुम्हें क्यों माखन खिलाएं? भगवान कहते हैं, हम जो है इस ब्रज के राजा हैं। गोपी कहती है, तुम काहे के राजा? अरे राजा तो बलराम है। और तुमने कभी अपने आप को देखा है? अरे काले कलूठे, ना जाने नंद बाबा कहां तो से उठा करके ले आए, ना जाने कहां से उठा करके तुम्हें लाए। राजा तो वो बलराम है। भगवान कहते हैं, गोपी मुझे माखन खिलाओ। गोपी कहती है कि नाना मुझे तो जाना है, जाने दो। भगवान गोपी के साड़ी को पकड़ करके खींचने लगते हैं। गोपी ही कहती है कि कन्हैया छोड़, अरे देख अभी अभी मेरी सास ने नई नई साड़ी ली है और कहीं माखन वगैरह इस पे गिर गया तो मेरी सास जो है मुझे बड़ा डांटेगी, बड़ा मारेगी। तो मुझे छोड़। भगवान नहीं मानते। वो गोपी भगवान से अपने आंचल को छुड़ा करके आगे बढ़ती है। भगवान तब एक कंकड़ उठा करके गोपी की मटकी में मारते हैं और वो मटकी फूट जाती है। और दही से सनी हुई वो गोपी यशोदा जी के पास आती है और यशोदा से कहती है, यशोदा देख तेरे लल्ला ने मेरा क्या हाल किया। मुझसे माखन मांगा और जब मैंने माखन नहीं दिया तो मेरी मटकी को इसने फोड़ दिया। मेरी सास की दी हुई इस नई साड़ी को इसने जो है दही से सान दिया। यशोदा जी कहते हैं, क्यों रे लल्ला, अरे तूने ऐसा क्यों किया? कन्हैया कहते हैं, भैया अरे ये जो गोपी है ना ये बहुत ही खराब है। तो ये गोपी जो है ना अपने सर पर कई दिनों का सड़ा हुआ जो है दही माखन लेके जा रही थी। अब तू ही बता, यदि वो सड़ा हुआ दही माखन कोई खाता तो बीमार नहीं पड़ जाता, इसलिए मैंने मटकी फोड़ दी। यशोदा कहती, क्यों रे गोपी, तू सड़ा हुआ माखन लेकर के क्यों जा रही थी? गोपी कहती है, मैया इसकी बात में बता, ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत नटखट है। और तब उलाहना दे करके वो गोपी चली आई है। भगवान इसी प्रकार से अपनी लीला कर रहे हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो भगवान ने एक मित्र मंडली तैयार की है और अनेक गोप बालकों के साथ जो है भगवान खेलने लगे। और एक दिन की बात है, भगवान अपने मित्रों के साथ में बैठे हुए हैं और भगवान के इन मित्रों में एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल। और मधुमंगल के पास जो है भगवान आए और कहते हैं, अरे क्यों रे मधुमंगल, तू क्यों ऐसे सूखे जा रहा है, इतना दुबला पतला क्यों हो रहा है? अरे माखन उखन खाया कर। मधुमंगल कहता है, अरे भैया हम ठहरे गरीब ग्वाल के बच्चे, हमें कहां मिले माखन। तुम हो गोकुल के राजा के लड़के, तुम हो नंद बाबा के छोरे और तुम्हारे यहाँ जो है 9 लाख गाय और हमारे यहाँ 2-4 गाय, और उसमें भी जो मक्खन होता है वो कंस के पास कर में चला जाता है, उसके सैनिक खा जाते हैं, हमें तो माखन मिलता ही नहीं। और रोने लगा। कन्हैया जी कहते हैं कि भाई रो मत, अरे तू चिंता मत कर मधुमंगल, तुम्हें माखन मैं खिलाऊंगा। मधुमंगल कहता है कि रोज रोज माखन खिलाओगे तो मैया डांटेगी नहीं। कन्हैया कहते हैं, तुझे अपने घर का माखन थोड़ी खिलाऊंगा। तो मधुमंगल कहने लगा, तो फिर बोले दूसरे घर का खाएंगे तो चोरी करोगे? बोले हाँ चोरी करेंगे, और किसी ने पकड़ लिया तो खूब डंडे से मारेंगे। भगवान कहते हैं कोई नहीं पकड़ पाएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि
मेरी मित्रता एक चोरों के सरदार से है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान कहते हैं चोरों के सरदार से है मेरी मित्रता है, और उन्होंने जो है मुझे एक मंत्र दिया है। बोले क्या मंत्र? बोले उसने बताया है कि जब चोरी करने जाओ तो ये मंत्र पढ़ना। बोले क्या मंत्र? बोले कपलम कपलम। बोले तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। भोले भाले जो मित्र हैं वो कन्हैया जी की बात में आ जाते हैं और कहते हैं सही में? बोले हाँ, तो कल से चलते हैं। फिर भगवान ने तब अपनी वो माखन चोर मंडली तैयार की है और अपने मित्रों से कहते हैं कि बस आज से हम में से कुछ लोगों का काम है कि तुम जाना और पता करना कि कौन सी गोपी जो है किस काम के लिए घर से बाहर गई है, बस बाकी का काम मैं कर दूंगा। प्रेम से कहिए श्री राम।